इस वक्त की बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आ रही है। अमेरिकी संसद में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया है। ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास हुआ है। बता दें कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव 215-208 के अंतर से पास हुआ है। इसमें ट्रंप की अपनी पार्टी के 4 रिपब्लिकन सदस्यों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि ये प्रस्ताव सिर्फ प्रतीकात्मक है, लेकिन ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि ये अमेरिकी जनता की तरफ से ट्रंप को साफ संदेश है कि उनका ईरान में चलाया गया अवैध युद्ध अब खत्म होना चाहिए। 3 महीने पहले शुरू हुए इस युद्ध के बाद रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस ने पहली बार ऐसा प्रस्ताव पास किया। डेमोक्रेट्स इसे कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की अनुमति के इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, जो संविधान का उल्लंघन है। वार पावर्स एक्ट के मुताबिक राष्ट्रपति को 60 दिनों के अंदर अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन समय सीमा निकल चुकी है। ट्रंप प्रशासन कहता है कि युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ अभी भी गोलीबारी और हमले हो रहे हैं। ये प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा, जहां भी रिपब्लिकन्स की बहुमत है। सीनेट इसे इस हफ्ते पास कर सकती है, लेकिन ट्रंप इसे वीटो कर देंगे। रिपब्लिकन सांसदों में भी अब असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि नवंबर के मिड टर्म चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा उनके लिए भारी पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही संसद में बड़े झटके का सामना करना पड़ा। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद बिना संसद यानी कि बिना कांग्रेस की अनुमति के ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध पर रोक लगाना था। इस दौरान वोटिंग से साफ हो गया है कि ईरान के साथ युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिकी सांसदों में चिंता काफी बढ़ गई है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने भी ईरान जंग पर पाला बदल लिया। सदन में वॉर पावर्स रिजोल्यूशन पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 208 सांसदों ने मतदान किया। हालांकि दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास मामूली बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इस प्रस्ताव को रोकने में नाकाम रहे। इस वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने अपनी ही पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस में ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। ईरान के साथ युद्ध समाप्त हो चुका है, ऐसा मार्को रूबियो ने दावा किया है। इसके उलट घातक हमले जारी रहे। वहीं रूबियो ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को बताया कि अमेरिका ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा, हम अब ईरान के भीतर उनकी सेना को कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एपिक फ्यूरी अब खत्म हो चुका है। अमेरिका इजराइल युद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है। ये 28 फरवरी को ईरान पर हुए पहले हमले के बाद से पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले चुका है। ईरान ने इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाकर और होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध करके जवाब दिया है। रूबियो ने कहा, हम जीत को इस तरह परिभाषित करते हैं कि उनके रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट कर दिया जाए, उनके पास मौजूद मिसाइल लॉन्चरों की संख्या में भारी कमी लाई जाए और उनके ड्रोन के जखीरे को काफी हद तक कम कर दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, और हमने ये सब हासिल किया। इसके अलावा हमने उनकी बची खुची वायुसेना को भी तबाह कर दिया और उनकी पूरी पारंपरिक नौसेना का सफाया कर दिया है। रूबियो को डेमोक्रेट्स की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ये तर्क दिया कि संघर्ष अभी भी जोरों पर है। ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला किया। ये भी बड़ी अपडेट सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें 63 लोग घायल हैं। बहरीन में कुवैत की तरह ही अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी है। वहां भी रात के समय ईरान की ओर से ड्रोन हमले हुए। कैलिफोर्निया की प्रतिनिधि सारा जैकब्स ने रूबियो से कहा, आप इस ऑपरेशन का नाम बदल सकते हैं, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि होर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है और सैनिक, बल्कि हमारे सभी सैनिक अभी भी खतरे में है। रूबियो ने सांसदों को ईरान के साथ चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस इस्लामी गणराज्य के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार चर्चा का मुख्य केंद्र थे और तेहरान ने अभी तक किसी शांति समझौते पर सहमति नहीं जताई है। रूबियो ने हाउस कमेटी को बताया, मुझे लगता है कि अब जिन कुछ
कागजों का आपस में आदान प्रदान हुआ है उनमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र है, लेकिन आज सुबह तक भी हमें उनके सिस्टम से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।